क्रांति मार्गी भक्ति। अपने साथियों को श्रीराम ने बताया, संत राघव दास को धीरे धीरे सभी लोग भगत जी कहने लगे। भक्ति भाव से सराबोर होते हुए भी वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग ले रहे थे। उन्हें क्रांतिकारी मान लिया गया था। इसी कारण उन्हें जेल में बंद किया गया। भगत जी आगरा के पास एक हनुमान मंदिर में रहते थे। मंदिर में राम दरबार के विग्रह प्रतिष्ठित थे, लेकिन उसे हनुमान मंदिर ही कहा जाता था। कहते हैं कि यह नाम भी भगत जी ने ही दिया हुआ था। उपास्य के स्थान पर उपासक के नाम से पहचाने जाने वाला यह मंदिर अपने आप में एक अनूठी स्थापना थी। भगत जी कहते थे कि राम को प्रसन्न करना हो तो हनुमान जैसा बनना चाहिए। बल, पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और विनय की प्रतिमूर्ति हनुमान उनकी दृष्टि में भक्ति का सबसे बड़ा आदर्श थे। मंदिर आने वालों को वे इन गुणों की प्रेरणा देते। किशोरों और युवकों के लिए वे मंदिर में ही कुछ अभ्यास क्रम भी चलाते। 8-10 किशोर युवकों को व्यायाम आदि के साथ रामायण की कहानियां सुनाते। 15-20 साल से यह क्रम चल रहा था। कुछ वर्षों से उन्होंने अपने शिक्षण में स्वतंत्रता को भी सम्मिलित कर लिया। जिस भूमि पर भगवान ने शरीर धारण किया वह दूसरे लोगों के आधिपत्य में नहीं होना चाहिए। भगवान की भूमि स्वतंत्र कराना भक्त का पहला काम है। इस प्रेरणा ने हनुमान मंदिर को धीरे धीरे स्वतंत्रता मंदिर में बदल दिया। मंदिर और उसके संस्थापक कर्ता धर्ता शासकों की आंख में गड़ने लगे, लेकिन उनके विरुद्ध सीधी कार्यवाही करना कठिन था। भगत जी अपनी शिक्षा और अभ्यास में ऐसी कोई बात नहीं कहते थे जिसे सरकार के खिलाफ बताया जा सके। भगत जी जिस अभियोग में बंद हुए वह भी सीधे राजद्रोह के अंतर्गत तो नहीं आता था, लेकिन घुमा फिरा कर मामला बन ही गया। अंग्रेज और उनसे भी ज्यादा वफादार देशी अफसर भगत जी को अक्सर डपट जाया करते। आरोप लगते थे कि वे क्रांतिकारियों को मंदिर में छुपाते हैं। भगत जी कहते कि शंका है तो तलाशी ले लो। मंदिर की तलाशी ली जाती, कहीं कुछ नहीं मिलता। एक दिन किसी अधिकारी ने कहा, जहां राम दरबार की स्थापना है उसके पीछे गुप्त द्वार है, मूर्तियां हटाकर उस गुप्त स्थान का रास्ता खुलता है। भगत जी ने बात को हंसी के रूप में लेने की कोशिश की, लेकिन वह अधिकारी अपनी बात पर अड़ा रहा। न केवल अड़ा रहा, मूर्तियां हटाने की कोशिश भी करने लगा। धकेल कर हटाने के लिए वह गर्भगृह की ओर बढ़ा। भगत जी ने पकड़ कर रोका। इस रोक टोक में हाथापाई की स्थिति आ गई और भगत जी ने उसकी अच्छी ठुकाई कर दी। कुछ और श्रद्धालु भी वहां थे। भगत जी को उलझते देखकर वे आगे आए। बुरी तरह पिट जाने के डर से अफसर दुम दबाकर भाग निकला। जाते हुए वह धमकी दे गया कि अपने किए की सजा जल्दी ही मिलेगी। न जाने क्या हुआ, इस घटना के तीसरे दिन वह अफसर अपने घर में मरा हुआ मिला। किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने पूछताछ की तो पिछली घटनाएं भी सामने आईं। संदेह के आधार पर भगत जी और उनके 3 सहयोगी पकड़ लिए गए। उन सब पर हत्या और सरकारी अफसर पर हमले का मुकदमा चल रहा था। आरोप संगीन था, इसलिए जमानत नहीं हुई थी। पिछला वृत्तांत सुनाने के बाद श्री राम ने कहा, भगत जी को किसी भी स्थिति, आरोप या संभावना से कोई शिकायत नहीं थी। निष्प्रह भाव से अपना काम जेल में जारी रखते। बल, पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और विनय को बढ़ाने का उपदेश देते हुए वे यहां भी अपना अभ्यास क्रम चलाते। बल के लिए व्यायाम, पराक्रम के लिए आत्मगौरव, बुद्धि के लिए एकाग्रता, ज्ञान के लिए अध्ययन और विनय के लिए भक्ति के प्रायोगिक अभ्यास सिखाते। उनकी कक्षाओं में जाने वाले अपने आप को पहले की तुलना में श्रेष्ठ और संस्कार संपन्न हुआ अनुभव करते। साधक को यद्यपि किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं होती, लेकिन आवश्यक हो तो उसकी निष्ठा चमत्कार भी करती है। भगत जी बहुत परिश्रमी और दिन रात एक कर देने वाले जीव थे, लेकिन उन्हें जेल की स्थितियां प्रतिकूल लगती थीं। वहां नियुक्त अंग्रेज अधिकारी उनसे दुर्व्यवहार करते। देखा देखी कुछ उद्दंड देशी अफसर भी अबे तबे कहकर बुलाते। कुछ दिन तक यह चलता रहा। साधु वेश के प्रति यह व्यवहार अन्य कैदियों को भी बुरा लगता, लेकिन क्या किया जाए। इस तरह का व्यवहार ज्यादा बढ़ने लगा तो विचित्र घटना घटी। पता नहीं कहां से 4-5 बंदर जेल में आ गए और भगत जी के आसपास मंडराने लगे। उनका अपमान करने वाले अफसरों को देखते ही वे खी खी कर उन्हें डराने लगते। अफसरों ने एक आध बार दुस्साहस भी दिखाया। वे डंडा उठाकर भगत जी की ओर बढ़े
तो 3 बंदरों ने उन पर एक साथ हमला बोल दिया। उन्हें जगह जगह नोचा और काट लिया। अफसरों के सामने भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। 2-3 बार इस तरह की घटनाएं और हुई। जेल में चर्चा फैल गई कि भगत जी की रक्षा के लिए भगवान ने अपने दूत भेज दिए हैं। जेल प्रशासन ने बंदरों को पकड़ने की कोशिश की, उन पर निशाना भी साधा, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अफसरों को अंततः अपना व्यवहार बदलना पड़ा। वे भगत जी के सामने नतमस्तक हुए। तब कहीं वानरों ने उत्पात रोका। कुछ दिन बाद वे जेल से अपने आप चले गए। उनका वहां दिखाई देना बंद हो गया। श्री राम के कारावास में रहने के कुछ समय पहले तक राघव भगत सेंट्रल जेल में ही थे। एक अदालत में मुकदमा चल रहा था। पुलिस और प्रशासन ने उनके खिलाफ पूरी मोर्चाबंदी कर रखी थी। सरकारी वकील उन्हें पूरी तरह दोषी करार दे चुके थे। पर्याप्त प्रमाण और दलीलें दी गईं। मजिस्ट्रेट थॉमसन को पता नहीं किस कोण से लगा राघव भगत निर्दोष है और उन्होंने बरी कर दिया। जिस दिन भगत जी छूटे उस दिन कारागार में चल रही उनकी कक्षा या साधना सत्रों का भी समापन था। उन्हीं भगत जी ने श्री राम से बातचीत में कहा कि साधक को सिर्फ वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। अभी क्या करना है यह महत्वपूर्ण है। अतीत में जो हो चुका या भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए।